नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर, झारखंड में 5 मई से 9 मई के बीच बदलेगा मौसम, तापमान में होगी गिरावट। झारखंड में 5 मई से 9 मई के बीच मौसम का मिजाज बदला हुआ दिखाई देगा और तापमान में कमी होगी। बता दें कि 8 और 9 मई को पूरे झारखंड में बारिश की संभावना है। वहीं 7 मई को 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। खबरों की माने तो हिमालयी क्षेत्र में एक्टिव हो रहे पश्चिमी विक्षोभ ने बारिश की राहत दी है। इसके साथ ही उत्तर पूर्व राज्यों एवं बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती परिसंचरण का क्षेत्र बना हुआ है और यह भी एक बड़ा कारण हो सकता है जिसके कारण मौसम में बदलाव होगा। बता दें कि फिलहाल झारखंड के कोल्हान, संथाल परगना, धनबाद, बोकारो, गढ़वा, पलामू में हीट वेव की स्थिति बनी हुई है। हालांकि आईएमडी से मिली जानकारी के अनुसार आगामी कुछ दिनों में मौसम का मिजाज बदल सकता है और इस दौरान तेज हवा के साथ बारिश की संभावना जताई जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, ईडी की कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिका हुई खारिज। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड उच्च न्यायालय से राहत नहीं मिली है। बता दें कि एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस नवनीत कुमार की बेंच ने ईडी की कार्रवाई और गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका खारिज कर दी है। खबर है कि इस याचिका पर झारखंड उच्च न्यायालय ने 28 फरवरी को सुनवाई पूरी करने के बाद निर्णय सुरक्षित रख लिया था। बता दें कि इस याचिका पर बहस के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अपना पक्ष रखा था। बता दें कि उन्होंने कहा था कि यह शेड्यूल ऑफेंस का केस नहीं है, हेमंत सोरेन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला नहीं बनता। झारखंड में 5वें चरण के नॉमिनेशन के अंतिम दिन 26 प्रत्याशियों ने किया नॉमिनेशन। झारखंड में 5वें चरण के नॉमिनेशन के आखिरी दिन 26 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिए शुक्रवार को झारखंड में कुल 41 नॉमिनेशन हुए, जबकि गांडे उपचुनाव के लिए 6 प्रत्याशियों ने नामांकन किया। खबरों की माने तो अब तक 5वें चरण में कुल 172 नामांकन फॉर्म जमा हुए हैं, जिसमें 68 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। इसमें चतरा से 31, हजारीबाग से 19 और कोडरमा से 18 प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं। बता दें कि छठे चरण के लिए शुक्रवार को झारखंड से 15 प्रत्याशियों ने नामांकन किया। गिरिडीह से 3, धनबाद से 4, रांची से 4 और जमशेदपुर से 4 प्रत्याशियों ने नॉमिनेशन किए। बता दें कि अब तक छठे चरण में गिरिडीह में 8, धनबाद में 12, रांची में 10 व जमशेदपुर में 11 प्रत्याशियों ने नामांकन किया। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अपने चाचा के श्राद्ध कर्म में शामिल होने के लिए मिली अनुमति। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के चाचा राजाराम सोरेन के निधन के बाद श्राद्ध कार्य में श्राद्ध कर्म में शामिल होने के लिए झारखंड हाईकोर्ट से इजाज़त मिल गई है। हालांकि झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन को कुछ शर्तों के साथ अनुमति दी है। बता दें कि 27 अप्रैल को पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बड़े चाचा की लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था। चाचा के दाह संस्कार से लेकर पूरे क्रियाक्रम में कार्यक्रम में भाग लेने के लिए 27 अप्रैल को ही हेमंत सोरेन ने 13 दिन की अग्रिम जमानत की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया था। लेकिन अब हाईकोर्ट ने उन्हें 6 मई को पुलिस कस्टडी में जाने की अनुमति दी है। अब 7 मई तक भरा जाएगा नवोदय विद्यालय में 1300 से अधिक पदों पर आवेदन। नवोदय विद्यालय समिति ने कुछ समय पूर्व नॉन टीचिंग पदों पर भर्तियां निकाली थी। इसके लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 30 अप्रैल तय की गई थी, जिसे अब आगे बढ़ा दिया गया है। खबर है कि नवोदय विद्यालय समिति ने इन भर्तियों के लिए आवेदन करने की लास्ट डेट अब 7 मई कर दी है। बता दें कि यह आवेदन नवोदय विद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट navodaya.gov.in, इसके साथ ही exams.nta.ac.in/nbs पर भी आवेदन किया जा सकता है। वहीं आवेदन में सुधार करने की अंतिम तिथि 9 मई से 11 मई तय की गई है।
नवोदय विद्यालय समिति ने पहले एप्लीकेशन करेक्शन की तारीख 2 से 4 मई रखी थी, पर लास्ट डेट आगे बढ़ने से करेक्शन करने की अंतिम तिथि भी बदल दी गई है। मोबाइल कॉलिंग का सरकार बदलेगी नियम, कॉल आने पर नंबर के साथ दिखाई देंगे नाम। डीओटी यानी दूरसंचार विभाग ने गुरुवार को टेलीकॉम कस्टमर्स को कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन सीएनएपी सेवाओं के लिए परीक्षण शुरू करने का निर्देश दिया है। बता दें कि सभी टेलीकॉम ऑपरेटरों को भेजे गए पत्र में टेलीकॉम विभाग ने टेलीकॉम कंपनियों को सीएनएपी के लिए ट्रायल शुरू करने का निर्देश दिया है, जिससे टेलीकॉम उपभोक्ताओं को यह जानने में हेल्प मिलेगी कि एक्चुअल में कॉल करने वाला कौन है, जिससे यूजर्स के लिए यह तय करना आसान हो जाएगा कि क्या कॉल उठाना है या नहीं। बता दें कि बैंकों की तरह रिटेल कनेक्शन, जी हां, कनेक्शन वाले ग्राहकों को सभी कनेक्शनों के लिए एक सामान्य नाम रखने की अनुमति होगी, जिसे कंपनी के नाम या ट्रेडमार्क के तहत पंजीकृत भी किया जा सकता है। इसके लिए यूजर को सभी जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। इससे पहले 23 फरवरी को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई ने उपभोक्ताओं के लिए सीएनएपी सेवाओं की शुरुआत के लिए सरकार को सिफारिशें भेजी थी। आरबीआई की नई गाइडलाइन, ऐसे खाते हो जाएंगे बंद। आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक की नई गाइडलाइन से कई ग्राहकों की समस्या बढ़ने वाली है। 3 साल से खाते में लेन देन नहीं करने और बैलेंस शून्य होने की स्थिति में बैंक उस खाते को तत्काल बंद कर देगा। जालसाजी के रूप में दुरुपयोग व जोखिम रोकने के लिए आरबीआई ने यह बड़ा कदम उठाया है। बता दें कि आरबीआई ने खाते में शून्य राशि और निष्क्रिय बैंक खातों को लेकर जो कदम उठाया है, उससे निश्चित रूप से ग्राहकों को सजग होना पड़ेगा। यदि किसी के खाते में राशि जमा है और उसने अभी तक कोई लेन देन नहीं किया है, तो समस्या बढ़ जाएगी। गाइडलाइन में स्पष्ट कहा है कि ऐसे बैंक खाते जिनमें विगत 3 वर्षों से ग्राहक द्वारा कोई परिचालन नहीं किया जा रहा हो और उन खातों में कोई भी बैलेंस नहीं हो, तो जालसाज के दुरुपयोग व निहित जोखिम रोकने के उद्देश्य से बैंकों द्वारा ऐसे शून्य शेष के डॉर्मेंट यानी निष्क्रिय खातों को बंद किया जाएगा। सरकार ने जारी की चेतावनी, खतरे में है करोड़ों गूगल क्रोम उपभोक्ता। इस्तेमाल करने वाले, जी हां, गूगल क्रोम यूज करने वाले लाखों उपभोक्ताओं पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। भारत सरकार ने इसे लेकर अलर्ट जारी की है। दरअसल कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम यानी CERT ने गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र के कुछ वर्जन में पाई गई सुरक्षा खामियों को लेकर अलर्ट जारी की है। खबरों की माने तो इन खामियों का उपयोग हैकर्स द्वारा संभावित रूप से मनमाने कोड को निष्पादित करने, सेवा से इनकार की स्थिति को ट्रिगर करने, संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने और लक्ष्य प्रणाली पर प्रतिबंधों को बाईपास करने के लिए किया जा सकता है। हैकर्स इन कमजोरियों का फायदा उठा सकते हैं और आपके सिस्टम से डेटा निकाल सकते हैं। इस डेटा में लॉगिन क्रेडेंशियल और वित्तीय विवरण शामिल है। विंडोज और मैक के लिए 1.0.6357.78/0.79 से पहले के गूगल क्रोम संस्करण के लिए और लिनक्स के लिए 124.0.6367.78 से पहले के गूगल क्रोम संस्करण प्रभावित हैं। हैकर्स इन कमजोरियों का फायदा कहीं से भी उठा सकते हैं। ऐसे में अलर्ट रहने की बेहद ज़रूरत है। बता दें कि CERT ने क्रोम उपभोक्ताओं को उपलब्ध सुरक्षा अपडेट को तुरंत अपडेट करने की सलाह दी है। देश में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी, लू के कारण इन राज्यों में स्कूल हुए बंद। भारत के कई क्षेत्रों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। कई राज्यों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से पार हो गया है। गर्मी के कहर को देखते हुए कई राज्य सरकारें सक्रिय कदम उठा रही हैं। बढ़ते तापमान के प्रभाव को कम करने के लिए कई लोग स्कूल के कार्यक्रम को समायोजित कर रहे हैं या गर्मी की छुट्टियों को आगे बढ़ा रहे हैं। चिलचिलाती गर्मी में छात्रों और शिक्षकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एहतियात के तौर पर ये बदलाव किए गए हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने इस शुरुआती हीट वेव के लिए
अल नीनो घटना को जिम्मेदार ठहराया है, जो पूरे देश में स्थानीय या व्यापक हीट वेव की स्थिति का कारण बनता है। परिणाम स्वरूप अधिकारी या तो स्कूलों को अस्थायी रूप से बंद करने, समय से पहले गर्मी की छुट्टियां शुरू करने या मौसम की स्थिति के साथ बेहतर तालमेल के लिए स्कूल के घंटों को समायोजित करने का विकल्प चुन रहे हैं। बता दें कि कई राज्यों ने कक्षाएं निलंबित कर दी हैं और स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी हैं। बता दें कि छात्रों को सुरक्षित बनाने के लिए कक्षाओं का समय बदल दिया गया है। इन राज्यों में बिहार, झारखंड सहित कई राज्य शामिल हैं।